दुनिया की हर ज़बान मुराद बोली को लिखने के लिए उस ज़बान के हरूफ होना लाज़मी है। जब हरूफ होंगे तो उस ज़बान को लिखना आसान होगा। ये आप सामने देख रहे हैं कि ये इंग्लिश ज़बान के हरूफ हैं, यानी कि ABCDEFY ये इंग्लिश ज़बान के हरूफ हैं। और ये साथ ही नीचे अरबी ज़बान के हरूफ हैं। ये अलिफ, वा, तो, सा, जीम, खा। ये तो हरूफ ज़बानों के, ये अरबी ज़बान के और ये ऊपर इंग्लिश ज़बान के हरूफ हैं। मैंने आपको बता दिया कि हर ज़बान को तहरीर करने के लिए, मुराद लिखने के लिए उस ज़बान के हरूफ होना लाज़मी है। बोलने के लिए इंसानी ज़ुबान से हम बोल लेते हैं, लेकिन लिखने के लिए एक जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार ये है कि उस ज़बान की अलामतें इस तरह लिखी जाएं कि वो एक जैसी ना हो, डिफरेंस हो, यानी कि आपस में मिलती जुलती ना हो। अगर मिलती जुलती हों तो शक्ल के लिहाज से मिलती जुलती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। जैसे ये देखें, अरबी ज़बान की अलिफ़ के बाद जो बा, ता, सा है, ये लामत के लिहाज से तो तीनों सेम है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? नुक्तों का। पहले ये तीनों खाली हैं। अब इसको हमने बा, ता, सा कैसे बनाना है? बा बनाने के लिए लामत के नीचे हम नुक्ता लगा देते हैं तो ये बा बन जाएगा, और दूसरी लामत के ऊपर 2 नुक्ते लगाते हैं तो ये ता बन जाएगा, और तीसरी के ऊपर 3 नुक्ते लगाते हैं ये सा बन जाएगा। देखिए, लिखने में ये तो लामतें सेम है, लेकिन नुक्तों की वजह से ये डिफरेंस हो गई हैं, लिहाजा इनके नाम भी डिफरेंस हो जाएंगे। इनके इन लामतों के नाम नुक्तों की वजह से डिफरेंस हो जाएंगे। तो और ये हैं, पहली एक नुक्ते वाली लामत का नाम बा है, और दूसरी जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं इसका नाम ता है, और तीसरी जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं इसका नाम सा है। लेकिन ये देखें, तीनों लामतें सेम, लेकिन नुक्तों की वजह से इनकी शक्ल लहदा होगी और इनके नाम भी लहदा होंगे। उसके आगे ये जीम की शक्ल की भी 3 लामतें हैं, 1 2 3। अब इसको, इन तीनों लामतों को हमने जीम, खा बनाना है। कैसे बनाएंगे? नुक्तों की मदद से। पहले के दरमियान में एक नुक्ता लगाते हैं तो ये इसका नाम जीम पड़ जाएगा, ये जीम बन जाएगी, और इसको खाली छोड़ दें, और तीसरी को इसके ऊपर एक नुक्ता लगा लें तो इस लामत का नाम खा बन जाएगा। इससे आगे, ख़ा से आगे दाल और ज़ा होते हैं हरफ। देखें, ये सेम लामतें लिखने के लिहाज से ये सेम है। दाल और ये भी दाल है, रा और ये भी रा है, ये सीन और ये भी सीन। लिखने के लिहाज से यानी कि दाल, रा, सीन, स्वाद, त्वा, आइन। आपने ये याद रखना है, इनकी 2 शक्लें आपने लिख लेनी है, और पहले को खाली छोड़ते जाना है और दूसरे के ऊपर नुक्ते लगाते जाएं। इसके इधर भी देखें, ये पहली, इसको खाली छोड़ दें, ऊपर नुक्ता, आखिरी पे एक नुक्ता लगाते जाएं। जितने भी लगे आपको मैं बताता हूँ। पहली दाल को, पहली को आपने खाली छोड़ना है, दूसरे के ऊपर नुक्ता लगाना है। पहली को खाली छोड़ा, दूसरे दाल के आगे ऊपर एक नुक्ता लगा दिया। रा खाली छोड़ा, अगले दूसरे रा पे एक नुक्ता लगा दिया तो ये ज़ा बन जाएगा। सीन, पहले को खाली छोड़ा, दूसरी को, यानी कि इधर ये 2 है ना, इधर भी 2 हैं, दूसरे के ऊपर, इसके ऊपर हमने नुक्ते लगाने हैं। 3 नुक्ते लगा लें। 3 नुक्ते लगाने से ये क्या बन गया? शीन। पहली को खाली छोड़ा, दूसरी इसके ऊपर नुक्ता लगा लें तो ये द्वाद बन जाएगा। स्वाद, द्वाद। पहले को खाली छोड़े ता को, और दूसरी के ऊपर नुक्ता लगा ले, त्वा, ज़्वा। पहले लामत को खाली छोड़े, दूसरी लामत के ऊपर एक नुक्ता लगाए तो ये क्या बन जाए? गैन। गैन के आगे फ़ा, क़ाफ, क़ाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये अरबी ज़बान के आप हरूफ मुकम्मल हो गए। अरबी ज़बान का हरूफ, यानी कि कोई भी ज़बान, ख़ास कर ये याद रखने वाली चीज़, उस ज़बान के हरूफों की शक्ल को याद रखना और उनके नामों को याद रखना लाजमी है। तो जिन ज़बानों के हरूफों की शक्ल मिलती जुलती हो तो उनकी तादाद और शक्ल को नुक्तों से डिफरेंस रखते हुए याद रखें। अहम नोट जो इसमें जो चीज़ें हैं वो ये हैं, अरबी हरूफ को याद और समझने के लिए तमाम हरूफ की शक्ल
और तादाद को याद रखना लाजमी है। दूसरी चीज़, क्योंकि कुछ ज़बानों के हरूफों की शक्ल मिलती जुलती होती है और सिर्फ़ उनमें नुक्तों का फ़र्क होता है। जैसे कि आपने ऊपर देखा, ये शक्ल हरफों की जो लामत के लिहाज से जो शक्ल सेम है, लेकिन नुक्तों की वजह से डिफरेंस है। आगे, तमाम हरूफों के नेम लहदा होने चाहिए और लहदा होते हैं। जैसे ये अलामत के लिहाज से जो सेम है, लेकिन ये देख, एक नुक्ते वाले को बा, दूसरे जिसके ऊपर दो नुक्ते, इसको ता बोलना है। आपने नुक्तों के लिहाज से शक्ल को भी याद रखना है। बा वाले कितनी लामतें हैं, बा वाले हरूफ की कितनी लामतें, 3, और नुक्तों के लिहाज से ये तीनों लहदा लिहाज है, इनके नाम भी लहदा याद रखने हैं। एक नुक्ते वाले को बा, दो नुक्ते वाले को ता, तीन नुक्ते वाले को सा। उसके आगे